राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। पलक झंवर जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब बार बार दूसरों को देखकर लगे कि हम पीछे रह रहे हैं और चाहकर भी तुलना करना बंद ना हो, तो अपना मार्ग में कैसे और सुदृढ़ करें? तो आगे आप क्या देखते हैं? मोटरसाइकिल, गाड़ी, पद, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, क्या देखते हैं आप? आगे तो संसारिक वस्तुएं ही देख रहे हैं महाराज जी। तो ये कोई देखना हुआ है तो नाशवान बात है। देखना तो ये है कि आगे हमसे निकला जा रहा अध्यात्म में, भजन में, तब तो बात हो नहीं है। तो सब बेकार की चीजें हैं। अभी मर जाओगे तो तुम्हारे साथ क्या जाएगा? तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा रुपया, बैंक बैलेंस, मित्र, पति, पुत्र, परिवार सब यहीं रह जाएगा। ये देखना कोई अच्छा देखना नहीं है, और इसकी पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती। आगे वाले को देखना, सामने वाले को देख करके जीना, ये तो जलन का जीवन है। एक लड़के ने अपने पिताजी से कहा, बड़े धनी मानी थे, स्कूल पैदल जाता था। तो एक दिन देखा एक लड़का साइकिल से निकला। ये तो बढ़िया यार, पैदल से तो बहुत अच्छी चीज है। सामने वाले को साइकिल में जाते देखा। उसने कहा, पिताजी हमको एक साइकिल ले दो। चलो बेटा है, ले दिया। अब कुछ दिन साइकिल से चला तो बगल से एक स्कूटी से निकल गया। यार इसमें तो पैर भी नहीं चला ले, केवल हाथ का ही सहारा दे रहा है। बोले पापा कल से स्कूल हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले मुझे स्कूटी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। धनी मानी थे, मोटरसाइकिल दे दी। कुछ दिन मोटरसाइकिल से चले तो पानी गिर रहा था, हवा चल रही थी, भींज रहा था। देखा कि कार में शीशा बंद, आराम से बैठा आदमी बगल से निकल गया। यार क्या चीज है, मकान में जैसे बैठे। घर गया, मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, पिताजी से कहा, पिताजी जब कार खरीदोगे तो स्कूल जाएंगे। वो धनी मानी थे, उन्होंने कार खरीद दी। एक दिन बहुत जाम लगा हुआ था। जाम में देखा कि निकलने का कोई चांस नहीं है, और ऊपर से देखा हेलीकॉप्टर सर से निकल गया। उसने कहा, यार ये तो बहुत ऊंची चीज है। गए, बोले पिताजी कार खड़ी है, कल से हम जब हेलीकॉप्टर लोगे तब स्कूल जाएंगे। तो थप्पड़ मारा, कालाम कटा के घर बैठ, तेरे लिए हेलीकॉप्टर ले। हमारी कुछ दशा ऐसी ही है। हम आगे सामने वाले को देखते जाए तो कहां तक देखते जाए? एक से एक बढ़कर मिलता जाएगा और मुझे कभी शांति नहीं होगी। इसलिए जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। संतोष धारण करो और नाम जप करो। भगवान ने बहुत अच्छा किया है, आपको स्वस्थ बनाया। आप देख सकते हैं, आप बोल सकते हैं। जरा उन प्राणियों को देखो जो देख ही नहीं सकते, जो बोल ही नहीं सकते, जो सुन ही नहीं सकते। भगवान ने आपको तो सुनने योग्य बनाया, देखने योग्य बनाया, बोलने। कभी उनको धन्यवाद दीजिए यार कि भगवान आप बड़े कृपालु, हम पर बड़ी कृपा है। आपको भोजन मिलता है। कितने ऐसे लोग हैं पेट भरने के लिए परेशान है, आप चैन से सोते हो। देखो कितने लोग हैं फुटपाथ में, मच्छर में ऐसे ही पड़े सो रहे हैं। आपके ऊपर कितनी कृपा। आप थोड़ा नीचे देखिए, ऊपर देखेंगे तो आसमान है, बहुत गहराई है। आप भागते जाइए, कभी पार नहीं पाओगे। अपने से आगे देखना शुरू करोगे तो कभी संतोष नहीं धारण कर पाओगे। अपने से पीछे देखो तो संतोष आ जाएगा कि भगवान ने हम पर इतनी कृपा तो की है ना कि शाम तक रोटी मिल जाती है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको रोटी पाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। मर्जी संसार में तो मर्जी कहते कि बड़ा लक्ष्य बनाना पड़ता है, तो फिर बड़ों को देखो। हाँ, तो सबसे बड़ा लक्ष्य बनाओ, भगवान को पकड़ो। हम भी तो कहते हैं सबसे बड़ा लक्ष्य बनाओ, भगवान को पकड़ो। भगवान तुम्हें लोक परलोक की सारी सुख सुविधा दे देंगे, और जब भगवान देंगे तो फिर बहुत बड़ी बात होती है। भगवान की तरफ से जब जीव को पुरस्कार मिलता है तो बड़ा मंगलमय होता है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं सबसे, इस लोक और परलोक में आनंद प्राप्त करने के लिए कलयुग में केवल नाम की साधना ही सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवत प्राप्ति कराने में सहज है।
ना इसमें ध्यान परिपक्व हो सकता है, ना इसमें यज्ञ परिपक्व हो सकती है, ना इसमें पूजा परिपक्व हो सकती है। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनाते, भगवान व्यास देव जी ने कहा है। हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। इसलिए खूब नाम जप करो और मंगल में भगवान की शरण में रहो। शशांक पांडे जी प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज जी, हम कैसे जाने कि हमारा मन इतना निर्मल हो गया है कि प्रभु के चरणारविंद में रति होने लगी है और भगवान के आश्रित हो रहा है? जब पेट भरता है तो किसी दूसरे को साक्षी बनाने की जरूरत नहीं होती कि भैया तुम पास में बैठो, जब हमारा पेट भरे तो हमें बता देना कि हम छक गए हैं। खुद अनुभव होने लगता है। जब हमारा निर्मल मन होता है तो अन्य मलिन चाहे मिटने लगती हैं, भगवान का स्मरण सतत इकतार होने लगता है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण भगवान को समर्पित और जरा सा भी भगवत विस्मरण होने पर मन व्याकुल हो जाता है, व्यथित हो जाता है, तो समझे कि हमारा मन पवित्र हो रहा है। जब तक मलिन वासनाएं हैं, जब तक शरीर और इंद्रियों से भोग भोगने वाले इन क्रियाओं में सुख का अनुभव हो रहा है, तब तक मन मलिन है। जब इन भोगों से विरति हो जाए, भोगों से अरुचि हो जाए, नाम जप में प्रीति हो जाए, संतों के पावन चरित्र, संतों के पावन संग में प्रीति हो जाए, तो समझना चाहिए हमारा मन निर्मल हो रहा है। और वो स्वयं को अनुभव में आता है कि अब मन निर्मल हो रहा है, अब हमारी कामनाएं शांत हो रही, अब हमारा भजन निरंतर चल रहा है, अब हमें भगवान और भगवान के भक्त प्यारे लगने लगे। ये स्वयं में अनुभव होने लगता है। भावना जी अंबाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक बार एक एकांतिक वार्तालाप में आपने बोला था कि अगर आप अपने शिष्यों को समाज में भेजते हैं तो वो उनको आग में झोंकने के समान होगा, परंतु महाराज जी हम जैसे अधम जीव तो आग में ही रह रहे हैं, तो महाराज जी ऐसे नहीं, आग में फिर आपको बताया कि बुखार एक ही तरह का नहीं होता है। मलेरिया, डेंगू, कई तरह का, लेकिन लिखा जाएगा बुखार ही, तो उसके टेबलेट भी अलग अलग होते हैं। हम उन शिष्यों को कहते हैं जिनको वैराग्य मार्ग में चलाया है, जिनको आजीवन ब्रह्मचर्य की शिक्षा, आजीवन परिग्रह रहित रहना, निरंतर भगवत चिंतन परायण रहना, किसी से किसी भी तरह का संग न होना, हम इनको किसी भी स्वार्थ की पूर्ति के लिए संसार में नहीं भेज सकते। नहीं, तुम एकांत कुंज का सेवन करो, या जो हमारे साधु समागम में नाम वाणी कीर्तन पाठ हो रहा उसमें बैठो, बस अपने कमरे में एकांत रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन एक अलग जीवन है, समाज का मंगल करने वाला जीवन है। अब गृहस्थ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए अलग मार्ग है। ऐसा नहीं कि उनको इसी पद्धति से चलना पड़ेगा, उनके लिए पद्धति अलग है, इनके लिए पद्धति अलग है। तो आप जहां रह रही हैं, क्या वहां नाम जप नहीं कर सकती, वाणी पाठ नहीं कर सकती, ठाकुर सेवा नहीं कर सकती, अपने गुरुजनों की सेवा नहीं कर सकती? अगर कर सकती हैं तो जो इनको एकांत में प्राप्त होगा वो तुम्हें घर में प्राप्त होगा। परेशानी क्या है? एक हम महाभारत का दृष्टांत सुनाते हैं। एक कश्यप नाम के ऋषि एक वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, तो एक बगुली ने ऊपर से वीट कर दिया, तो उनके माथे पे गिरा के, तो गुस्सा होके ऐसे देखा तो बगुली गिरी और भस्म हो गई। भगवान व्यास देव जी ने लिखा महाभारत में। उनको लगा मेरे में बड़ा पावर आ गया। वो एक घर में गए और कहा भिक्षाम दे, तो एक नौवधू निकली, प्रणाम किया और कहा महाराज कुछ क्षण रुको, मैं तुरंत भिक्षा लेके आती हूं। वो भिक्षा के लिए घर में गई तो दूसरे दरवाजे से उसका पति आ गया। घर में किसी किसी में 2 दरवाजे होते हैं। उसने तुरंत पति का आदर किया, उनको ले जाकर आसन पर बैठाला, उनसे मृदु वचन बोले, जल पिलाया। जब स्वस्थ होकर बैठ गए तो पतिव्रता थी, उसने कहा भगवान आपके घर के दरवाजे में भिक्षुक खड़ा है,
क्या उसको भिक्षा दे दें? उनका अवश्य अवश्य, पहले जाओ उनको भिक्षा दो। तो इतने में कुछ विलंब हो गया, वो गए तो गए, इतना लेट कैसे हो गई? तो महाराज मेरे पति देव आए हुए थे। तो तुम जानती नहीं मैं कौन हूं? ज्यादा बोलने लगे कश्यप ऋषि। ये लिखित महाभारत की कथा है। उसने कहा महाराज मैं अपने पातिव्रत धर्म के प्रताप से मैं देख रही हूं कि तुम्हारा अंधा और बूढ़ा बाप किस तरह से क्लेश को प्राप्त हो रहा है, और तू यहां तपस्या का नाटक कर रहा है। तूने क्या वृक्ष की बगुली समझ लिया कि तुम देखोगे और भस्म हो जाओगे? यह घटना किसी ने जाना ही नहीं था। अब तो उनके होश उड़ गए कि ये बात कैसे जान रही है एक नववधू गृहस्थी में रहने वाली। तो उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा देवी ये बगुली के भस्म होने वाली बात आप कैसे जान गई? बोले मैं त्रिकालज्ञ हूं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों मेरे सामने है। क्यों? मैं अपने पति को भगवान मानती हूं और आठों पहर पति की आज्ञा में रहती हूं, और पातिव्रत धर्म के प्रभाव से मैं तीनों कालों को जानती हूं। अभी तुम बच्चे हो, जाओ, अगर सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो कसाई के पास जाओ, और वो मांस बेचते हैं, वो जब मांस बेचकर फुर्सत पावे तब उनसे बात करना। इनके तो होश उड़ गए कि एक घर गृहस्थी में भोग भोगने वाली स्त्री पूरा पर्चा खोल दिया। वहां गए तो देखा वो कोई 1 किलो कोई 2 किलो मांगता था, तो मांस बेच रहा था। घृणा हुई कि अपवित्र मांस बेचने वाला क्या हमें उपदेश देगा, चले। उनका सुनो कश्यप जी, आपको अमुक गांव की बहू ने भेजा है ना। पहले फोन नहीं थे, उनके और होश उड़ गए कि मेरा नाम और मुझे भेजा। अब वो खड़े रहे, वो मांस बेच चुके, तब आए, प्रणाम किया, कहा आओ हमारे घर पधारो। घर ले गए तो सिंहासन पर माता पिता बैठे हुए थे, उनको जाके साष्टांग दंडवत किया। और कश्यप जी से कहा आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं मलिन आचरण करने वाला हूं, मैं हिंसा नहीं करता, मैं कसाई कुल में जन्म हुआ है, तो हमारा काम है मांस बेचना। मैं अपने धर्म के अनुसार मांस बेचता हूं, और उससे जो धन आता है अपने माता पिता को भगवान मान करके सेवा करता हूं और नाम जप करता हूं। उसी के प्रभाव से तीनों कालों का हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है। जाओ अपने पहले बूढ़े माता पिता की सेवा करो, और खूब उनको प्रसन्न करके जब उनका शरीर पूरा हो जाए या उनकी आज्ञा हो जाए तब भजन मार्ग में चलना चाहिए। तो आप ऐसा ना समझे कि गृहस्थ धर्म या गृह कार्य करने वाला भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। आप एक तपस्वी से भी बढ़कर निकल जाएंगे आगे, यदि आप सही आचरण में चलते हैं। तो गलत आचरण करें तो चाहे बाबा जी हो चाहे गृहस्थ, दोनों नरक जाएंगे। जरूरी थोड़ी कि भेष रख लिया तो हमारे लिए बीमा नहीं आएगा। नहीं नहीं, अगर गलत आचरण बन गए तो नरक मिलेगा। हरई शिष्य धन शोकन हरई सो गुरु गोर नरक मा परई। गुरु जी को भी नरक जाना पड़ेगा, ये सिद्धांत है। इसलिए ये कोई गृहस्थ न सोचे कि मैं गृहस्थ होकर भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। बहुत अच्छे से प्राप्ति कर सकते हो, वह धर्म से चलो। हमारे 2 मार्ग हैं शास्त्र के द्वारा, एक निवृत्ति मार्ग अर्थात बाबा जी, और एक प्रवृत्ति मार्ग अर्थात गृहस्थ। दोनों से भगवत प्राप्ति खूब अच्छे ढंग से हो सकती है यदि हम अपने अपने धर्म के अनुसार चले तो। डॉक्टर राम मेहर सिंह जी गाजियाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव। महाराज जी करीब 2.5 वर्ष से आप में अटूट आस्था और विश्वास है। महाराज जी मेरी उम्र 71 वर्ष की है। मैंने जीवन में कभी भी शराब, अंडा, मांस, लहसुन आदि का सेवन नहीं किया। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि आपने कहा था कि अगर युवावस्था में भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। तो महाराज जी मेरा भला आप कैसे हो? अभ्यास करो, अभ्यास शुरू कर दो। अभी तो इतने बूढ़े नहीं हो कि बुद्धि काम नहीं कर रही, अभी बुद्धि काम कर रही। अभी हो सकता है जबान से नाम जप करना शुरू कर दो। देखो हम इसलिए कहते हैं कि जिसने पूरे जीवन संसार का सेवन किया, कभी सत्संग नहीं किया, शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया, नाम जप नहीं किया, वो बुढ़ापे में क्या कर सकता है भजन? बुढ़ापे में बैठे वही चिंतन करेगा, बहू ने ऐसा कहा, लड़के ने ऐसा किया, और नाती ऐसा है, और पड़ोसी ऐसा है, वो रिश्तेदार ऐसा है, यही सब बातें बनी रहती है। तो इसलिए अभी चेतना है, अभी बुद्धि काम कर रही है। आप राधा राधा रटिए, आपका मंगल हो जाएगा। अगर नाम जब शुरू हो गया तो पक्का मंगल हो जाएगा।
अजामिल ने अपने पुत्र के बहाने से नारायण बुलाया तो उसका मंगल हो गया। हम जानबूझकर नारायण नारायण जपेंगे तो हमारा मंगल नहीं हो जाएगा, पक्का मंगल हो। खूब नाम जपने का अभ्यास कीजिए। राहुल यादव जी, श्री हरिवंश महाराज जी, जैसे महापुरुषों ने कहा है कि अगर जीव की जिज्ञासा हो तो मात्र संत के इशारे से तत्व ज्ञान प्राप्त हो सकता है। महाराज जी, हम जैसे अधम इस इशारे को कैसे समझें? वो इशारा क्या है? भैया, जब तक हृदय पवित्र नहीं होता तब तक ये इशारे विसारे कुछ काम नहीं करते। जनक जी से अष्टावक्र जी ने कहा था, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा दूंगा। घोड़े की रकाब पर पैर रखकर घोड़े पर बैठने में जितना समय लगता है, मतलब रकाब पे पैर रखा, घोड़े पे बैठ गए, कितना लगा, इतने में तुम्हें ब्रह्म बोध करा दूंगा। क्यों? तैयार भूमि है, विदेह राज है, तैयार भूमि है, ब्रह्म बोध कराने में देर थोड़ी। अब अपने लोग ब्रह्म बोध शरीर अभिमान में पुष्ट हैं, भोगों के सुख में निमग्न हैं। अरे ब्रह्मबोध को ऐसे खीर समझ लिया, क्या खा लेंगे? यद्यपि मृषा छूटति कठिनई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनई। यद्यपि हम असंग हैं, हम जीवन मुक्त हैं, हमें ना कभी कोई बांध सका है, ना हम बंधेंगे, ना हमें कोई मार सका है, ना हम मरेंगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अशोच्य, अछेद्य, अक्लेद्य, ऐसे हम हैं। लेकिन हम कहाँ हैं? इस पंचभूत के देह में अपने राग को पुष्ट कर लिया। अब तो मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, अब मुझे भोग चाहिए, अब मान चाहिए, रुपया चाहिए, बस फिसल गए। अब कहाँ प्राप्त होने वाला है वो? अगर कभी भगवान संत समागम भी देते हैं तो हमारे अंदर आता है, संत अगर सिद्ध हो तो हमारी कामना की पूर्ति हो जाए, हम जो चाहते हैं वो पूर्ण हो जाए। लेकिन ये नहीं चाहेंगे कि हमारी चाहतों का नाश करके भगवान का प्रेम प्रदान करें। हम यही संतों से भी चाहेंगे कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो। इसलिए ब्रह्म ज्ञान तो बहुत कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं पारा। देर नहीं लगती गिरने में, इसलिए नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो, वो ज्ञान करा देंगे, वो ब्रह्मबोध भी करा देंगे। आचार्य वेद प्रकाश जी, वृंदावन से, श्री हरिवंश महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, ब्रजवासी जन को भागवत में ब्रज जन कहा गया है, वे अपने स्वरूप को कैसे पहचाने महाराज जी? जब तक श्री कृष्ण में अपनापन नहीं होगा तब तक अपने स्वरूप को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि हमारे स्वरूप ही श्री कृष्ण है। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो वासुदेव श्री कृष्ण है वही सब रूपों में विराजमान है, वही हमारी आत्मा है, पर हमारा उनसे संबंध होना चाहिए। जैसे सखा का भाव, पुत्र का भाव, हमारा पति भाव, स्वामी भाव, ये भाव होना चाहिए। अगर ब्रजवासी हो तो आपके अंदर एक ठसक होनी चाहिए, श्री कृष्ण हमारे। अब वो क्या, ये आप देखो, आपके श्री कृष्ण मित्र हैं या पुत्र हैं या गुरु हैं या आपके पिता हैं या आपके पति हैं, आपके प्रीतम हैं, आपके स्वामी हैं, क्या संबंध आप रखते हैं, उसी संबंध से आपके स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। आपको ये देखना पड़ेगा आपने श्री कृष्ण को क्या माना है, क्या माना है? भगवान मानते हैं। अभी थोड़ी कच्चाई है गुरु। दुनिया के लिए भगवान होगा, ब्रजवासियों के लिए तो यार घर की चीज है, घर का वस्तु है, घर की वस्तु है। आओ थोड़ा अपने पन में आओ, अपने स्वरूप में आओ। हाँ, श्री कृष्ण आपके घर की वस्तु हैं, आपके हैं। देखो, एक ब्रज गोपी ने कन्हैया को देखा, बोले ए लाला इधर आ। लाला आ गए, खड़ा हो जाए, यहाँ खड़ा किया, बोले खड़े रहे, और गोबर की एक टिक्की लगाई और एक झविया गोबर फेंक के आई, फिर दूसरी टिक्की लगाई। 11 झविया जब फेंक के आई तो पूरे मुंह में टिक्की लगी थी। फिर गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जा लाला, हमको सासू को बतानी है कि 11 झविया हमने गोबर की फेंकी। ऐसे हैं ब्रजवासियों के ठाकुर। ताई अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ में,
नाच नचावे। तो ब्रजवासियों को तो एक ठसक होनी चाहिए, मेरा लाला, मेरा मित्र, मेरा यार, मेरा प्यार। भगवान तो बाहरी लोग कहते हैं, हमारे ब्रज में भगवान कह के जयकारा बहुत कम जगह लगता होगा, अगर लगता होगा। नहीं तो राधा वल्लभ लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की, ये लाल की जय, लाल की जय। अगर कहता है बाके बिहारी भगवान की जय तो पक्का बाहरी है वो वो पक्का बाहरी है, वो घर का नहीं, वो ब्रजवासी नहीं। तो हमें लगता है ब्रजवासियों को अपने ठाकुर के संबंध को पहचानना चाहिए। भगवान तो है ही, पर वो सबके लिए भगवान है। अपने लिए तो लाला है, अपने तो दोस्त हैं, अपने तो जीवन धन है, अपने तो प्राण धन है जी। आशु जी करनाल से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि इस जन्म में जाने अनजाने में जो पाप हो गए हैं महाराज जी, उसका कोई प्रायश्चित है? हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम, खूब नाम संकीर्तन करो भगवान का, और ये नियम ले लो, अब लो नसानी अब ना नशे हो। आज तक पाप किया, अब पाप नहीं करूंगा, और नाम जप करने लगो, नाम कीर्तन करो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश हो जाता है, चाहे वो वर्तमान का हो, चाहे वो भूत का हो, या भविष्य में हो जाए, सब पापों का नाश हो जाता है। भगवान का नाम जप करने वाले में कोई पाप नहीं रह जाता। इसलिए नाम को पकड़ो, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नाम पकड़ो, नाम जपने से सब ठीक हो जाएगा। अनीता शर्मा जी अंबाला से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी क्या भोग और मोक्ष एक साथ संभव है? महाराज जी कई संतों और महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति के लिए घर गृहस्थी धन वैभव ऐश्वर्य का त्याग किया है, जैसे मीरा भाई जी, राजा भरत जी, गौतम बुद्ध जी जैसे कई महापुरुष जन। तो महाराज जी संतों का चरित्र सुनने पर आता है कि उन्होंने वैराग्य अपनाकर भगवान को पाया। तो क्या हम जैसे अधम प्राणी जो घर गृहस्थी निभाते हुए, अपने घर परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं? एक ही दवा सबके लिए नहीं है, इसीलिए एक ही मार्ग नहीं बताया गया शास्त्रों में, बहुत से मार्ग, बहुत से उपाय बताए गए हैं। हर स्थिति के प्राणी को भगवत प्राप्ति हो सकती है, घोर विषयी को भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, घोर पापात्मा को भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। क्या चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी जैसा कोई महाभागवत हो सकता है? क्या विदेह राज जनक जैसा कोई ज्ञानी हो सकता है? और ये राजकाज देख रहे हैं, ये राजकाज त्याग कर सन्यासी तो नहीं हुए ना, ये अपने राजकाज को संभालते हुए निरंतर भगवत चिंतन परायण है। वो अपने राजकाज को संभालते हुए अपने स्वरूप में स्थित है। तो जो गृहस्थ धर्म में है, विविध प्रकार के भोग सामग्रियों के बीच में है, उसे संत सेवा, अतिथि सेवा, गुरुजनों की सेवा और सतधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से अपने परिवार और समाज की सेवा और नाम जप अगर ये करे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, पापाचरण से धन कमाओगे और मनमानी विषयों का भोग भोगोगे तो दुर्गति प्राप्त होगी, सदगति थोड़ी होगी। जो भी आपको नौकरी मिली है, जो भी आपको व्यापार है, किसानी है, जो भी आप करते हैं धर्म पूर्वक कीजिए। उससे कमाए हुए धन से शास्त्र सम्मत कामनाओं की पूर्ति कीजिए और भगवान नाम जप कीजिए। अतिथि सेवा, संत सेवा, समाज सेवा, आप देखिए आपको भगवत प्राप्ति होती है कि नहीं, निश्चित हो जाएगी। राग त्यागना है, भोगों का राग त्यागना है। वो दूसरों की सेवा में लगाने से बहुत जल्दी राग छूट जाता है। अगर हम सन्यासी भी हो गए और हमें अपनी कुटिया में राग है, अपने शरीर में राग है, अपने कमंडल में राग है, तो हम फंस गए ना। राजपाट का त्याग करके महाराज भरत जी
गंडकी नदी का सेवन करते हुए भगवान के चिंतन में लगने की चेष्टा कर रहे हैं, और एक हिरण में राग हो गया तो महाराज अगला जन्म उनका हिरण का हुआ। राग त्याग करना चाहे आप अपने घर में रहकर त्याग कर सकें, जिन महापुरुषों के हृदय में भोगों से विरति हो जाती है, परिवार के संबंध नाना प्रकार के रिश्ते नाते इनसे विरति हो जाती है, वो संन्यास लेकर भगवत मार्ग में भगवत प्राप्ति करते हैं। आप गृहस्थ में हैं तो धन संग्रह कीजिए और नाना प्रकार की भोग सामग्री संग्रह कीजिए, उसको गुरुजनों की सेवा में, संत जनों की सेवा में, समाज की सेवा में, सास ससुर की सेवा में लगाइए और नाम जप कीजिए। देखिए आपका कल्याण होता है कि नहीं होता, पक्का हो जाएगा। कशिश गुलाटी जी करनाल से, राधे राधे गुरु जी। गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ज्ञान, वैराग्य और ध्यान की महत्वता सिखाई, किंतु गोपियों के पास भेजते समय कहा तुम्हारा ज्ञान वहां काम नहीं करेगा। महाराज जी, प्रश्न है कि क्या ज्ञान तत्व और एकांतिक प्रेम परस्पर विरोधी हैं? नहीं नहीं, विरोधी नहीं है, लेकिन ज्ञान के ऊपर का क्लास है प्रेम। कक्षा 5 वाला कक्षा 8 वाले को समझाने के लिए जाए तो उसे क्या कहा जाएगा कि तुम्हारी पढ़ाई वहां काम नहीं करेगी। क्यों? तुमसे अगला क्लास है वो। प्रेम, चाहे आत्म प्रेम हो चाहे कृष्ण प्रेम हो, ये आखिरी क्लास है। आत्मज्ञान हो गया लेकिन आत्म प्रेमी नहीं तो कोई खास बात नहीं है। आत्मज्ञानी तो सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन आत्म प्रेमी बोधवान पुरुष बहुत मुश्किल से। ऐसे ही भक्ति की व्याख्या करना, भक्ति के आचरण करना बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति श्री कृष्ण को अर्पित, प्राण श्री कृष्ण को अर्पित। ही में ना जान पड़े कान है कि प्राण है, प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में ना जान पड़े कान है कि प्राण है। ऐसी स्थिति तो उद्धव जी की नहीं है। श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम में एक बूंद आंसू उद्धव के कभी नहीं आए, लेकिन जब गोपियों की चरण धूलि में लौटे तो वृंदावन का प्रेम उनके ऊपर जब चढ़ा तब उनको लगा ठग लिया श्री कृष्ण ने। अभी तक इस प्रेम का तो मुझे परिचय ही नहीं था, तभी उन्होंने कहा वंदे नंद ब्रज श्रीराम पाद रेणुम भीक्षसा। इन वृंदावन वासी गोपियों की चरण रज की मैं वंदना करता हूं। मुझे कोई घास लता औषधि बना दी जाए इस वृंदावन ब्रज में, जिससे इन ब्रजवासियों की चरण धूलि हमारे ऊपर पड़े और हमको भगवत प्रेम प्राप्त हो। भगवत प्रेम के आगे कोई ज्ञान वैराग्य नहीं। भगवत प्रेम सर्वोपरि है, ज्ञान वैराग्य उसके साधन हो सकते हैं। साध्य तो भगवत प्रेम है, वही आत्मरति है, वही कृष्ण रति है। आत्मावान पुरुष भगवान को अपने आत्मस्वरूप में देखकर अपार आनंद में डूबता है, अखंडानंद में, और भक्त उन्हीं को सामने देखकर अपना विस्मरण करके प्रेमानंद में डूब जाता है। तो दोनों चरम अवस्था के प्रेमी है, एक आत्म प्रेमी है, एक कृष्ण प्रेमी है। लेकिन प्रेम अत्यंत अनिवार्य है। अगर प्रेम नहीं तो आत्मज्ञान व्यर्थ हो गया। प्रेम नहीं तो आत्मज्ञान का कोई महत्व नहीं। भगवत प्रेम नहीं तो सब भक्ति के कार्य शुभ कर्म के स्वरूप में हो गए, लेकिन लाभ तो नहीं मिला ना। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधानु, सो सब धर्म कर्म जर जाओ जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। भगवान के चरणों में यदि भाव नहीं, प्रेम नहीं, वो जो ज्ञान किस काम का। सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं, हर समय हरिश शरणम जपते रहते हैं। तो उद्धव जी को तब पता चला कि ज्ञान का सच्चा अर्थ है प्रेम। कबीरदास जी ने कहा है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जो प्रेम को प्राप्त कर लिया वही पंडित, वही ज्ञानी है, वही सबसे बड़ा महात्मा है जो प्रेम को प्राप्त कर लिया। तो उद्धव जी का ज्ञान इन प्रेमी गोपियों के आगे नहीं चला, उन्होंने नतमस्तक होकर प्रेम को स्वीकार किया। भारती साहू जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, नाम जप में ऐसा कौन सा रहस्य है जिससे अचानक ही जीवन में परिवर्तन होने लगता है और प्रारब्ध भोगना सहज सा हो जाता है? बहुत बड़ी वस्तु है नाम जप। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान,
रामचरित सतकोटि में लिए महेश जी जानी। सैकड़ों करोड़ों रामचरितमानस का अवगाहन करके भगवान शंकर ने ये निकाला कि भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम प्रभावशाली है, भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम की महिमा। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदानी। वर देने वालों को भी वर देने की सामर्थ्य नाम जापक में आ जाती है। वो भगवान को भी आशीर्वाद देता है, गुरु को भी आशीर्वाद देता है नाम जापक। इसलिए नाम में सब सामर्थ्य विराजमान है। जितना चाहो उतना माला माल हो जाओ, बस नाम जप करना शुरू कर दो। मन लगे ना लगे, श्रद्धा बने ना बने, भाव बने ना बने, आप नाम जप करें, फिर आप देखें परिणाम आपका मंगल होता है कि नहीं। यही पर लोग सकल सुख पावत मेरी, सो भैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक में भी और परलोक में समस्त सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे यदि भगवान का नाम जप करोगे। नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम की महिमा कहाँ लगी? नाम बढ़ाई राम न सके, नाम गुण गाई। कहाँ वर्णन कर सकता है कोई जीव? स्वयं ब्रह्म भी नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। कहाँ लगी? नाम बढ़ाई राम न सके, नाम गुण गाई। भगवान स्वयं अपने नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए खूब नाम जप करो, तुम्हारा मंगल होगा। श्री राधा वल्लभ लाल की